जय भीम साथियों। मैं बाबा साहब मनोहर कांशीराम साहब को स्मरण करते हुए और उन तमाम महापुरुषों को स्मरण करते हुए जो बहुजन मूवमेंट को आगे लेकर आए हैं, मैं आप सभी के समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूँ। उसका कारण है आने वाला यूपी विधानसभा सन 2022 जो चुनाव है, इस चुनाव प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों को होती है जो बाबा साहब और मनोहर कांशीराम साहब को मिशन को मानते हैं। दिक्कत ये है, बहुजन समाज पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी या तमाम जो पार्टियां बनी हैं बहुजनों के नाम से या मनोहर कांशीराम साहब बाबा साहब के नाम से, मैं उन तमाम पार्टियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन लोगों को टिकट बिल्कुल ना दें जो गुंडा हैं, माफिया हैं और दलाल हैं। दिक्कत सबसे ज़्यादा ये होती है कि हम बहुजन मूवमेंट देखकर पार्टियों को वोट देते हैं और वो पार्टियां टिकट उन गुंडों, उन माफियाओं, उन दलालों को देती हैं। साथियों, दिक्कत इस बात की है कि हम किसी पार्टी को वोट पार्टी बेस पर देते हैं, लेकिन हम सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर बनाते हैं अपने क्षेत्र से। यदि हम उस मंत्री मिनिस्टर हमारा गुंडा, मवाली और दलाल है तो हम किससे, जो बने हुए सीएम, पीएम, हम उनसे अपनी बात नहीं कह पाते। इसलिए साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि आप पार्टी बेस पर वोट दें, लेकिन यदि हमारे क्षेत्र का सांसद, विधायक कोई भी यदि हमारे विचारधारा को मैच नहीं करता, यदि बाबा साहब मनोहर कांशीराम साहब को यदि फॉलोअर नहीं है, तो हम बिल्कुल उसे वोट ना दें। वो किसी भी पार्टी से आए, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी से हो या आज़ाद समाज पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से व्यक्ति आए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो बाबा साहब और मनोहर कांशीराम साहब की विचारधारा से। यदि आप बहुजन समाज पार्टी हो या आज़ाद समाज पार्टी हो या अन्य सभी पार्टियों से अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं बहुजन समाज आपको वोट करे तो याद रखें, आप किसी गुंडे, मवाली और दलालों को टिकट बिल्कुल ना दें। यदि आप टिकट देते हैं तो हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। और साथियों, आप सभी से भी अनुरोध है, उन लोगों को वोट करें जो बाबा साहब मनोहर कांशीराम साहब की विचारधारा को मानते हों। और हम सबसे ज़्यादा मानते हैं किसी चीज़ को तो संविधान को। यदि संविधान विरोधी कोई प्रत्याशी आपके क्षेत्र या आपके एरिया में आता है, चुनाव लड़ता है, तो आप बिल्कुल उसे वोट ना दें, वो किसी भी पार्टी से हो। साथियों, दिक्कत हम लोगों को होती है क्योंकि आप टिकट देकर भेज देते हैं उसे, और हम यदि पार्टी बेस पर वोट करते हैं तो वो व्यक्ति हमारे क्षेत्र में शोषण, अत्याचार करता है और अपनी गुंडा, मवाली और माफियाई गिरी के बदौलत वो अपने साम्राज्य को बढ़ाता है, अपने परिवार को बढ़ाता है। सिर्फ और सिर्फ वो किसे सपोर्ट करता है? अपने दलालों को, जो उसके नीचे काम करते हो, चमचे हों, ना कि समाज को देखता है। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है, आप पूरी तैयारी से रहिए, कमर कस लीजिए। आने वाला विधानसभा सन 2022 में चुनाव है और आप लोग पार्टी बेस पर वोट बिल्कुल ना दें, आप व्यक्ति विशेष पर वोट दें। आपके क्षेत्र में आपका नेता कैसा है ये देख कर वोट दें। और यदि इन पार्टियां चाहती हैं कि हमें वोट मिले पूरे बहुजन समाज का, तो याद रखें, गुंडा, मवाली और दलालों को टिकट बिल्कुल ना दें। यदि आप टिकट देते हैं तो हम उस प्रत्याशी को वोट बिल्कुल नहीं करेंगे। और सभी साथियों से भी अनुरोध है, आप कमर कसे रहिए। आने वाला विधानसभा चुनाव सन 2022 दूर नहीं है। लोग अपनी अपनी रणनीति बना लिए हैं कि हमें इस पार्टी से लेना है टिकट, हमें उस पार्टी से टिकट लेना है। आप किसी भी पार्टी से आइए, दलाली, गुंडा, मवाली और साम्राज्य जो बनाना है अपने परिवारवाद का, इसको ख़त्म करेंगे और पूरे बहुजन समाज को एक दृष्टि, एक नज़रिए से विकास किया जाएगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पार्टी बेस
या किसी ऐसी विचारधारा से ग्रसित होकर वोट ना करें। आप बाबा साहब और मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को देखकर उस व्यक्ति को वोट करें। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप इस अखंड भारत को बनाए रखेंगे और संविधान को भी अपने हृदय से, अपने गले से लगाए रखेंगे, क्योंकि उन मनुवादी विचारधारा के लोगों ने ठान लिया है कि संविधान को हम बदलेंगे, लेकिन हमें एकजुट होकर संविधान को भी बचाना है। इस देश में उन गुंडा, उन मवालियों का राज भी नहीं चलने देना है। इन्हीं सब बातों को और आपसे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि यूपी विधानसभा चुनाव सन 2022 में आप सही प्रत्याशी का चुनाव करें। आप सभी ने हमें सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी। जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम।